हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, सेकंड चैप्टर हम देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। कैन यू मेक द मैप ऑफ योर ओन सराउंडिंग। ठीक है, ये आप एक कार्य करना है कि आपको डिफरेंस बताना है ग्लोब पर। इसे पढ़ाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल spherical scale model of earth or other celestial bodies such as a plant or a moon। जैसे एक एग्जांपल से आप कोशिश करते हैं समझाने का कि अगर किसी चीज़ का जो चीज़ हमें नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसको हम बनाने के लिए, उसको किसी के सामने पेश करने के लिए एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमने ग्लोब बनाया है। ग्लोब हमने बनाया कि अगर अर्थ तो बहुत बड़ा है, हम एक जगह से उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जब हम एक पॉइंट से उसको देख नहीं सकते हैं तो उसकी सारी स्थितियों को, सारे पॉइंट्स को जानने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हम ग्लोब का निर्माण किया हम। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है। डायमेंशनल 2 टाइप के फिगर होते हैं, एक 2D होता है, 3D होता है। 2D होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई दिखता है, और 3D होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब कुछ देखने को मिलता है, जिसमें 3 डायमेंशनल मतलब कि तीनों तरफ से उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, while models can be made of object which are arbitrary और irregular space। अब जब मॉडल बनता है, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी में, जैसे आपको बोला है कि आप स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाइए, तो अब जितना बड़ा बड़ा स्मार्ट सिटी में बिल्डिंग होता है उतना बड़ा थोड़ी बना देते हैं। उसके आधार पे उसकी तुलना में एक स्केल का उपयोग करके जस्ट लाइक एज आप बनाते हैं। उसी तरह से एक ग्लोब भी बनाया गया है। ठीक है, आर्बिट्ररी इरेगुलर स्पेस, चूँकि इसका स्पेस जो है वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन बट ट्राई किया गया है बनाने का। ठीक है, द टर्म ग्लोब इज यूज्ड ओनली फॉर मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। जो अब बोला जाता है कि ये स्फेरिकल होता है, गोला होता है, लेकिन एक्चुअली वो पूरा गोला होता नहीं है, दिखाया भले ही गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग गोला होता है। द वर्ड ग्लोब, अब ग्लोब वर्ड कहाँ से है? द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड गोल गोल्बस, ग्लोबस। लैटिन वर्ड के ग्लोबस शब्द से ग्लोब आया है, जिसका मीनिंग होता है मीनिंग राउंड, मास और स्फेयर। जिसका ग्लोबस का मीनिंग होता है कि एक वजनदार राउंड वाला चीज जो मास की तरह, इस गोले की तरह होता है। सम terrestrial globes includes relief to show mountains and other features on the earth's surface. There are also globes called celestial globe or astronomical globes, which are spherical representations of celestial sphere showing the apparent position of the stars and constellation in the sky। ग्लोब को हम एक सेकेंड बोले, एक ग्लोब को हम और भी सिलेस्टियल ग्लोब या एस्ट्रोनॉमिकल ग्लोब भी कहते हैं। ऐसा क्यों? सिलेस्टियल ग्लोब का मतलब होता है कि लुक लाइक एज अ हेवन। ठीक है, और एक लुक लाइक एज क्या बोलते हैं उसको, स्काई लुक लाइक एज उसको सिलेस्टियल बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और प्लेनेटरी। ठीक, अ ग्लोब इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट distort either the space, shape or the size of large features, land masses, bodies of water, etc। अब कहीं पे जैसे आप कोई मॉडल बनाते हैं, ठीक है, तो मॉडल पे आप जो है, जैसे आप स्मार्ट सिटी बनाए, तो उस मॉडल पे आप स्मार्ट सिटी के बारे में दर्शा रहे हैं, तो उस स्पेस को आप पूरा दर्शा सकते हैं कि आप एक नोट पॉइंट पे लिख देंगे कि दिस इज फॉर 2 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर 1 किलोमीटर लॉन्ग वे है। उस तरह से एक ओरिजिनल स्पेस वहाँ पे हम नहीं पेपर पे दिखा सकते ना। उसी तरह से ग्लोब क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पे हम साइज जितना बड़ा है उतना वजन है, उसको हम हर चीज़ दिखा नहीं सकते हैं। अब ग्लोब पे हम पानी लिख सकते हैं, पानी को एक फिगर के या एक रंग के हिसाब से दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे ये वाटर है। अब वहाँ पे पानी हमेशा थोड़ी रहेगा। ठीक है, फ्लैट मैप्स आर flat flat maps are created using a map projection that inevitably introduce in an increasing amount of destruction the large
the area the map shows. A typical scale for a terrestrial globe is roughly 1:40 million. This corresponds to a globe which is with a circumference of 1 meter, since the circumference of a real Earth is almost exactly 40 million मीटर। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि जो जो अगर हम जो फ्लैट मैप बना रहे हैं या ग्लोब बना रहे हैं तो उसका क्या होता है, उसका अगर रफली हम लेते हैं 1:40 मिलियन का होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या है लिखा है कि द कॉरस्पॉन्डेंस ग्लोब विद सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 मीटर। हम उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो उसका परिधि होता है, जैसे सर्कल का परिधि होता है उस तरह से अगर इसका हम परिधि लेते हैं तो 1 मीटर का लेते हैं। लेकिन जब हम अर्थ का ओरिजिनल परिधि देखेंगे तो 40 मिलियन मीटर लगभग होता है, ठीक है। एग्जैक्टली होता है 40 मिलियन मीटर। तो हम उसके पूरे पॉइंट को वहाँ पे नहीं दर्शा पाए, ठीक है। Sometimes a globe has a surface texture showing topography in the elevations are exaggerated, otherwise they would be hardly visible. Most modern globes are also imprinted with parallels and meridians so that no one can tell the approximate coordinate of the specific place. Globe may also show the boundaries of countries and their names and features that can quickly become out of dates as a country change their names or border. जैसे अब जैसे कुछ ग्लोब्स जैसे हमेशा टेक्नोलॉजी का विस्तार होते रहता है, तो उस टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं। उसी तरह से अगर ग्लोब है उसमें अब कुछ ऐसे ग्लोब्स मॉडर्न ग्लोब बनने लगे हैं जिसमें मेरिडियंस के साथ, जो पहले हम पढ़े हैं मेरिडियन के साथ, या उसके साथ उसमें पैरेलल बिल्कुल उसमें शो किया जाता है, बिल्कुल मतलब अप्रोक्सीमेट की उस आधार पर हम पॉइंट को पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे उसमें फिर अप्रोक्सीमेट उसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। ग्लोब हमें ये भी शो करता है, जैसे अगर ग्लोब देखेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा, ग्लोब में आपके पास अगर ग्लोब होगा तो देखिएगा बैठ के, इंडिया पाकिस्तान का दिखाएगा कि यहाँ पे बॉर्डर लास्ट हो रहा है, यहाँ से इंडिया, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से चाइना है। तो मतलब वहाँ पे बाउंड्री शोज करता है, ठीक है। डेट्स शो करता है, कंट्रीज चेंज देयर नेम्स और बॉर्डर, ये सब भी चीज़ें उस ग्लोब में दर्शाई जाती हैं कि यहाँ पे ये नदी बह जा रही है, यहाँ पे ये रेखा है, यहाँ पे ये बॉर्डर रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। मेनी terrestrial globes have one celestial feature marked on them, a diagram called a analemma, which shows the apparent motion of the sun in the sky during a year. वहाँ पे ये भी शो करता है ना, एक अनालिमा एक डायग्राम है, वहाँ पे ये शो करता है कि स्काई सन इन स्काई ड्यूरिंग अ ईयर कैसे मोशन करता है। वहाँ पे ये भी हम उसको देखने के लिए हमें ग्लोब से हम समझ सकते हैं, जिसको इसको बहुत आगे जाएंगे तो इसके बारे में देखेंगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब 2 मिनट में हम इसको पूरा एक बार क्या बोलते हैं कि समराइज करते हैं क्या दिया है, ठीक है। इसका ग्लोब क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन है पृथ्वी का, ठीक है, या एक ब्रह्मांड का अप्रोक्सीमेट, पृथ्वी का ही कह सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब, ठीक। उसके बाद अप्रोक्सीमेट रहने के बाद इसमें हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, किसी देश की बाउंड्री, किसी देश के बारे में, उसका क्या क्षेत्रफल, उसका क्या एरिया है, इन सब चीज़ों को हम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अगला चैप्टर अगले पेज का कल देखेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।